उल्टी सी हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। एक बात बता रही है, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? अरे साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा बगैर नहीं तो फिर जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। वह लोग की तो देखो, अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें पब्लिक का भर भर कर प्यार मिलता है, लेकिन जब बैक टू बैक इनकी फ्लॉप फिल्में रिलीज होती हैं तो वही पब्लिक इन्हें जमकर ट्रोल भी करती है। लेकिन अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक्शन के साथ साथ हेरा फेरी जैसी आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में भी दी हैं। इवन हेरा फेरी एक ऐसी मूवी है जिससे आज भी मीम्स क्रिएटर का धंधा पानी चलता है। मतलब सोशल मीडिया पर जितने भी मीम्स हैं उसमें से मैक्सिमम मीम्स तो इसी मूवी से आती है। लेकिन जब अक्षय कुमार कहीं भी प्रमोशन के लिए जाते हैं तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि भाई हेरा फेरी 3 किधर है। सो आज की इस वीडियो में हम हेरा फेरी सीरीज से जुड़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जो शायद ही आपको पता हो, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस सीरीज की थर्ड पार्ट हेरा फेरी 3 की इतनी ज्यादा डिमांड होने के बाद भी मेकर्स ने अभी तक इसकी थर्ड पार्ट को रिलीज क्यों नहीं किया। क्यों ये फिल्म डे बाय डे डिले होती गई और आज जिस सीरीज का नाम हेरा फेरी है उसका नाम कभी भी हेरा फेरी होने वाला ही नहीं था। और क्यों एक टाइम पर इस सीरीज की थर्ड पार्ट में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी ने काम करने से मना कर दिया था। सो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ हेरा फेरी, एंड सेकंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ हेरा फेरी, एंड थर्ड, द फ्यूचर ऑफ हेरा फेरी सीरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पर। तो देखो, हेरा फेरी पिछले 21 सालों से एक ऐसी फ्रेंचाइजी बनी है जिसे बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी पसंद करते हैं। इवन हेरा फेरी मूवी को आप जब भी देखोगे तो आपको उतनी ही हंसी आएगी जितनी कि एक फ्रेश मूवी देखते टाइम आती है। दरअसल हेरा फेरी सीरीज की शुरुआत होती है 1971 में टीवी फिल्म सी द मैन रन से, जिसे मलयालम में 1989 में डब किया जाता है एज रामाजी राव स्पीकिंग नाम से। मलयालम सिनेमा में कई सारी फिल्में डायरेक्ट कर चुके प्रियदर्शन जब 90s में बॉलीवुड में आते हैं तो वो 2010 तक कई सारी हिंदी फिल्में डायरेक्ट कर चुके होते हैं। और हेरा फेरी सीरीज का नाम भी कभी हेरा फेरी सीरीज नहीं होने वाला था, बल्कि इसका नाम रफ्तार होने वाला था। About Raftaar, I can just tell you it's a full entertainment film. It's has a lot of subtle comedy, situational comedy. लेकिन जब ये फिल्म बनकर तैयार होती है तो मेकर्स को लगता है कि भाई ये क्या बवाल बन गया, क्योंकि मूवी देखते टाइम बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही होती है। सोवत्सव की जब फिल्म तैयार हो गई और फिरोज नडियादवाला साहब प्रोड्यूसर ने देखी, अब उन्होंने अकेले फिल्म देखी, वो डेवास्टेटेड। अरे क्या है यार, अच्छा ये क्या बना है यार, ये क्या है, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिल्म तो बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन फिल्म बनने के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन अपने दर्शन देना तक बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके बाकी के सारे काम जैसे एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर, फाइनल मिक्स, डबिंग, कटिंग, ट्रेलर, ये सारे काम नीरज बोरा को करने पड़ते हैं। फिल्म से 30 मिनट का सीन भी कट किया जाता है और इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी काफी लफड़े थे। इनिशियल में मेकर्स इस फिल्म को 1999 में रिलीज करने वाले थे, बट किसी रीजन के चलते इस फिल्म की रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया जाता रहा। लेकिन बात जब इसके सेकंड पार्ट को डायरेक्ट करने की आती है तो प्रियदर्शन हाथ खड़े कर देते हैं, और जहां इसके फर्स्ट पार्ट में नीरज बोरा ने सिर्फ स्क्रीन प्ले राइटिंग की होती है तो इसके सेकंड पार्ट में राइटिंग और डायरेक्शन की पूरी जिम्मेदारी नीरज बोरा के कंधे पर आ जाती है। और इस बार उन्हें अपनी स्किल दिखाने का पूरा मौका मिलता है, जिसकी वजह से वो फिल्म में कुछ न्यू कैरेक्टर भी ऐड करते हैं, जैसे जॉनी लीवर एज मुन्ना भैया, मनोज जोशी एज कचरा सेठ, तोतला तिवारी और राजपाल यादव एज पप्पू जैसे कई सारे कैरेक्टर से नीरज बोरा हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाँ, तो अब इसकी सक्सेस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो, हेरा फेरी सीरीज का फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट, इन दोनों मूवीज में हमें इनके कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है और इन्हीं चीजों को देखकर हमें हंसी आती है। श्याम को अपनी माँ और बहन की चिंता होती है, राजू भी अपनी माँ को धोखे में रखता है और बाबू भैया का तो कोई अपना कहने वाला ही नहीं होता है। कॉमेडी जॉनर ही एक ऐसा जॉनर होता है जहाँ जितना इम्पोर्टेंट राइटर और डायरेक्टर का होता है उतना ही मूवी की सक्सेस में इम्पोर्टेंट एक एक्टर का भी होता है। 20 से 25 साल पहले आई इन फिल्मों को आप अगर आज भी देखोगे तो आपको उतनी ही हंसी आएगी। और इन फिल्मों में मजे की बात है कैरेक्टर की केमिस्ट्री, जहां फिल्म में राजू, श्याम और बाबूराव आपटे लड़ते हैं और मोहल्ले में कांड करते हैं और हमें हंसाते हैं और अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाकर ऑडियंस को रुलाते भी हैं। इसके थर्ड पार्ट को नीरज बोरा ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन जब मूवी पर लंबे समय के बाद काम शुरू हुआ तो इस फिल्म के एक्टर्स ने इसमें काम करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इस फिल्म में जॉन अब्राहम, नाना पाटेकर और अभिषेक बच्चन को कास्ट किया गया था, बट किसी रीजन के चलते नीरज बोरा की मौत हो जाती है और इसके बाद से इस फिल्म पर कोई भी अपडेट नहीं आया था। लेकिन आगे चलकर अपडेट आती है
जिसमें बताया जाता है कि हेरा फेरी 3 आएगी और इस फिल्म में राजू का कैरेक्टर कार्तिक आर्यन को ऑफर हुआ है। और ये न्यूज सुनने के बाद मिलियंस ऑफ हेरा फेरी सीरीज के फैंस का दिल टूट जाता है। लेकिन अब हेरा फेरी सीरीज के सारे ओल्ड कैरेक्टर कंफर्म हो चुके हैं और ऊपर से इस फिल्म के लिए प्रियदर्शन ने भी एंट्री ले ली है। हाँ, तो अब इसकी फ्यूचर पर थोड़ा बात करते हैं। तो देखो, देर से ही सही लेकिन हेरा फेरी 3 आएगी जरूर, क्योंकि अक्षय कुमार समझ चुके हैं कि ये एक फिल्म ही नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों का इमोशन है। बात करें अगर इसकी रिलीज डेट की, तो ये फिल्म के सारे काम होने के बाद 2026 के स्टार्टिंग या फिर एंड तक ये फिल्म रिलीज हो सकती है, क्योंकि अभी अक्षय कुमार प्रियदर्शन की ही फिल्म भूत बंगला में बिजी है। वैसे आपका हेरा फेरी 3 के बारे में क्या कहना है और क्या अक्षय कुमार का रोल कार्तिक आर्यन को मिलना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।